मधु लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये कहानी है मेरी और मेरी दोस्त की माँ की। हम दोनों में रोमांस का रिलेशन बन गया था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्यार हो गया था। आगे क्या हुआ इस कहानी में आप सुनेंगे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम विवेक है और मेरे दोस्त का नाम दीपक है। मेरे दोस्त की माँ का नाम नेहा है। नेहा जी काफ़ी खूबसूरत हैं। वो लगता नहीं है कि इतने बड़े बेटे की वो माँ होंगी। मेरी उम्र इस समय 22 साल है, तो दीपक भी लगभग इसी उम्र का है। लेकिन दीपक की माँ काफ़ी बोल्ड और ब्यूटीफुल हैं। मैं उनका मन ही मन दीवाना हो चुका था। वैसे दीपक से मेरी अच्छी दोस्ती थी। उससे अच्छा प्यार था, क्योंकि कोई दोस्त जीवन में ऐसा होना चाहिए जिससे प्यार हो, जो वक्त आने पर काम आ सके। तो हम दोनों में गहरी दोस्ती थी। लेकिन एक बात थी कि मैं ज़्यादा रिच नहीं हूँ। हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन दीपक काफ़ी रिच है, वो काफ़ी अमीर है। फिर भी हम दोनों दोस्तों के बीच में कभी पैसा या ऐसा कुछ नहीं आया था। दोस्ती में पैसा आए तो दोस्ती टूट जाती है, ये सच्चाई है। तो बात करते हैं दीपक की माँ नेहा की। दीपक की मम्मी काफ़ी खूबसूरत है, मैंने आपको बताया है। वैसे जब भी मैं दीपक के घर जाता था, वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल नज़र आती थी। उनकी ड्रेसेस थी जीन्स टॉप, साड़ी, स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, ऐसी ड्रेसेस वो डालती थी, क्योंकि अमीर लोग ऐसी ड्रेसेस डालते हैं। वैसे वो अच्छी थी। इंसानियत उनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं दीपक के घर गया लेकिन दीपक नहीं मिला। तो उस समय नेहा आंटी मुझे पास में बैठा लेती थी, बातें करती थी। मैं उनको देखता रहता था। उनकी मुस्कुराहट, उनकी मस्त जवानी, नजरें तो फिसल ही जाती हैं। हालांकि मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन मन में जो प्यार आ गया उससे कोई रोक नहीं सकता। पसंद तो हम किसी को भी कर सकते हैं। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। न उम्र की सीमा हो, न प्रेम का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो केवल देखे मन। जी हाँ, ये बात सच्चाई है। प्यार हो जाए तो किसी से भी हो सकता है। तो मन ही मन मैं उनको पसंद करने लगा था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो दीपक की माँ हैं। तो मैं कुछ बोल तो नहीं सकता था, लेकिन बहाने से उनके घर चला ही जाया करता था। कभी दीपक से मिलने और कभी वैसे बहाने से। कई बार मुझे पता होता था कि दीपक घर में नहीं है, फिर भी मैं बहाने से उनके घर जाया करता था। शायद नेहा जी को भी ये अच्छा लगता था। एक बार की बात है, नेहा आंटी घर में गाउन डालकर बैठी हुई थी। मैं उसी समय चला गया। चांस की बात है, मैं अंदर गया तो मैंने देखा उन्होंने ब्यूटीफुल गोल्डन कलर का गाउन डाला हुआ था, लेकिन वो काफ़ी परेशान थी। मैंने कहा, आंटी आप परेशान क्यों हो? गाउन तो आपका प्यारा है, बड़े मस्त नज़र आ रहे हो। मैंने वैसे ही मजाक में कहा, आप काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हो और दिनों से ज़्यादा मस्त नज़र आ रहे हो। लेकिन आपका चेहरा, इस पे जो इमोशंस हैं वो परेशानी वाले हैं। क्या बात है, मुझे बताएंगे? तो नेहा आंटी कहने लगी कि देख विवेक, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ तो है। मैं आपको जानता हूँ, आपका प्यारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने ही तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं एकदम जानबूझकर तो ये नहीं बोला था, लेकिन सच्चाई मेरी जुबान पर आ ही गई थी। वो सुनकर कहने लगी कि क्या ऐसा है, तुम मुझे देखने आते हो? मैंने कहा, सच बोलूं तो किसी हद तक ये बात सच है। दीपक तो मेरा दोस्त है, लेकिन कई बार मैं आपको देखने आता हूँ। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मन में कई बार अच्छी फीलिंग्स आती हैं, प्यार की फीलिंग्स आती हैं। मैं ऐसी बातें करता गया और नेहा जी काफ़ी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैंने कहा, बस दिल की बात है, जुबां पर आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो बात आई गई हो गई, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैं फिर घर वापस आ गया था। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो परेशान क्यों हैं, लेकिन मेरी बातों से उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई कि उनका सारा चेहरा गुलाबी पड़ गया था। मैं यही चाहता था कि वो खुश हो जाएं। तो ये पुरानी बात हो चुकी थी। लेकिन अब 4 दिन पहले की बात है। सुबह सुबह दीपक का मेरे पास फ़ोन आया। वो कहने लगा कि विवेक कैसे हो? मैंने कहा, अरे यार मस्त हूँ। कैसे फ़ोन किया? सुबह सुबह तुम फ़ोन करते नहीं। तो दीपक कहने लगा,
कि देख यार, छोटा सा काम है। मैंने कहा, अरे यार काम बोल, तेरे लिए तो सब कुछ हाजिर है, जो कहेगा वो काम हो जाएगा। तो दीपक कहने लगा, दोस्त हो तो ऐसा। तो उसने कहा कि मैं तो दिल्ली में आया हूँ, कोई शादी है, लेकिन अब चक्कर ये पड़ गया है, हमारे यहाँ लोकल भी यानी कि कुरुक्षेत्र में भी किसी की शादी थी। तो वो कहने लगा कि मम्मा को शादी में जाना है, पापा यहाँ पर है नहीं। अब उन्हें शादी में ज़रूरी जाना है, लेकिन शादी में 2 दिन लग जाएंगे। एक काम कर, मम्मा को शादी पर लेकर तू ही चला जा। 2 दिन का फंक्शन है, रात में वापिस आ जाना, फिर सुबह फिर चले जाना। पहले दिन का फंक्शन लोकल है, कुरुक्षेत्र में ही है, लेकिन दूसरे दिन शादी है, बारात जाने वाली है। तो लुधियाना में तुझे मम्मा के साथ जाना होगा, चला जाएगा। मैंने कहा, अरे यार दीपक, ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई बड़ा काम होता तो भी मैं ज़रूर करता। वो कहने लगा, थैंक्स यार, तूने मेरी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। तू एक बार मम्मा से बात कर ले, उन्हें बता दे। वैसे मैं उन्हें बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू वैसे घर चला जा, उनको सब बता दे कि तुम साथ जाओगे, क्योंकि वो भी काफ़ी परेशान हैं। अकेली जा नहीं सकती, लेकिन शादी में जाना भी ज़रूर है। तो बस तू ही है जो ये काम कर सकता है। मैंने कहा, ओके यार दीपक, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया, लेकिन मेरे मन में वो खुशी की लहर आ गई कि अरे यार, ये तो मस्ती वाला काम हो गया, क्योंकि नेहा आंटी को मैं काफ़ी पसंद करता था। अब 2 दिन उनके साथ रहना, एक रात भी साथ आने वाली थी, क्योंकि शादी तो लोकल थी, लेकिन लुधियाना में बारात जाने वाली थी। मुझे लगा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलने वाली है। मैंने देर नहीं की, उसी समय बाइक लेकर मैं नेहा आंटी के घर चला गया। डोरबेल बजाई तो नेहा आंटी सामने येलो कलर की ब्यूटीफुल साड़ी में नजर आई थी। ब्लैक कलर का ब्यूटीफुल ब्लाउज उन्होंने डाला हुआ था। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी कि विवेक, कैसे हो, कैसे आना हुआ। मैंने कहा, आंटी बस आपके दीदार करने थी, आपका प्यारा चेहरा देखना था। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, तू बिना बस क्या क्या बातें करता है, आओ अंदर आओ। तो मैं अंदर चला गया, हम दोनों सोफे पर बैठ गए थे। फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आई, हालांकि सर्दी का मौसम था, फिर भी कोल्ड ड्रिंक वो लेकर आई थी। हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। फिर कहने लगी, कॉफ़ी पियोगे। मैंने कहा, थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी बातें करनी है, क्योंकि मैं बात करने के लिए ही आया हूँ। उस समय तक शायद दीपक का फ़ोन नेहा आंटी को नहीं आया था। फिर मैंने कहा कि अभी दीपक का फ़ोन मेरे पास आया था। वो बोल रहा था कि आपको एक मैरिज में जाना है, लेकिन घर में ना तो अंकल हैं ना दीपक है। उसने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मुझे आपके साथ मैरिज में जाना है। लोकल मैं ही चलूँगा और लुधियाना बारात है, मैं ही आपको लेकर जाऊँगा। तो नेहा आंटी कहने लगी कि वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, तुम्हारा साथ होगा तो अच्छा रहेगा। वो मुस्कुराते हुए नजरें चुराते हुई कहने लगी। मैंने कहा, मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपके साथ रहूंगा। फिर मैंने पूछा कि जाना कब है। वो कहने लगी कि बस 2 दिन बाद जाना है, अगर कोई काम हो तो पहले कर लेना, क्योंकि यार मुझे जाना जरूर है। पहली बार उन्होंने मुझे यार कहा था। मैंने कहा, आंटी आपने यार बोला। वो कहने लगी, फिर क्या है, हम दोस्त भी तो हैं। देख, तुझे मैंने कभी बाहर का नहीं समझा, घर का है तू। तो मैंने कहा, आंटी यार ये बात तो आपने ठीक कही। वैसे एक बात बोलूं, आप आंटी लगते नहीं हो, कहना पड़ता है। तो वो कहने लगी कि आप आंटी मत बोलो ना, फिर आप नेहा बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तुम आंटी बोलते हो तो मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन फिर क्या है, अपने ही हो, कुछ भी कहो, मैं खुश हो जाऊंगी। फिर मैंने कहा, नहीं नेहा यार, आपको शादी पर लेकर जरूर चलूंगा। फिर मैंने पूछा कि ये चांद सा चेहरा न जाने कैसा खूबसूरत नजर आने वाला है। वो कहने लगी कि चांद का दीदार उस दिन करना, काफी प्यारा नजर आएगा। मैंने फिर कहा, क्या डाल रहे हैं आप। वो कहने लगी कि पहले दिन गाउन डालूंगी, लेकिन दूसरे दिन कुछ अलग सी ड्रेस डालूंगी। होगा तो गाउन, लेकिन कुछ स्पार्कल वाला, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट्स पर वो काफ़ी चमकेगा, भड़कीला। मैंने कहा, वाह आंटी, वो तो मेरी पसंद है। फिर वो कहने लगी, फिर आंटी। मैंने कहा, सॉरी नेहा यार, बस आपके साथ तो मज़ा आ गया। वो कहने लगी कि अभी कैसे मज़ा आया, अभी तो कॉफ़ी लेकर आती हूँ, खाना भी मैं ही खिलाऊंगी। फिर मैंने कहा, मुझे तो खाने के बाद दूध पीने की भी आदत है। वो कहने लगी, अरे यार, तुम्हें दूध भी पिला दूंगी, चिंता क्यों करती हो। मैंने कहा, अरे नहीं नेहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद मैं घर आ गया था।
पहले दिन जब शादी के फंक्शन पर जाना था तो नेहा आंटी ने जबरदस्त गाउन डाला हुआ था। पिंक कलर का ब्यूटीफुल गाउन उन्होंने डाला था। मैं तो देखकर ही हैरान हो गया था कि ये क्यूट सी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तो मैंने उन्हें कहा कि बड़े प्यारे लग रहे हो। वो कहने लगी कि थैंक्स, मैंने बोला था ना कि उस दिन चांद कुछ स्पेशल ही नजर आएगा। फिर मैंने कहा थोड़ा बैठें, फिर शादी पर चलते हैं। वो कहने लगी कि हाँ 5 मिनट बैठ जाते हैं, बाकी शादी पर तो साथ ही रहना है। फिर मैंने कहा फिर बैठना भी क्या, चलते हैं। मैं उन्हें शादी पर लेकर चला गया था। फंक्शन तो पहले दिन का था, अच्छा फंक्शन था। इन्होंने डांस किया था। मेरी नज़र इनके ऊपर जमी हुई थी। नेहा नेहा नेहा, बस मन में यही शब्द गूंज रहे थे। डांस स्पेशल था क्योंकि लेडीज संगीत का प्रोग्राम था, मस्ती वाला प्रोग्राम था। हालांकि मैं दूर बैठा था लेकिन फिर भी मेरी नज़रें उन्हीं को निहार रही थी। जब डांस करती थी वो, उनकी कमर क्या लचक खाती थी, देखकर दिल खुश हो गया। रात को 2 बजे हम फ्री हुए थे। फिर मैंने कहा अब घर चलते हैं। वो कहने लगे कि हाँ अब घर जाना होगा, वैसे भी थक चुकी हूँ। मैंने कहा मैं सेवा कर दूंगा। वो कहने लगी अरे यार वो तो करनी पड़ेगी, तुम्हें पता है कि थकावट के बाद तो सेवा करनी ही पड़ती है। हम दोनों घर आ गए थे। उसके बाद वो कहने लगी कि बस मैं बेडरूम में जा रही हूँ, तुम मेरे लिए प्लीज़ कॉफ़ी बना लाओगे। मैंने कहा अरे यार क्यों नहीं नेहा, कॉफ़ी आपने कहा है तो लेकर आऊँगा। मुझे पता था कि थकावट हुई पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डांस किया था। मैं कॉफ़ी लेकर आ गया। दोनों हम बेडरूम में बैठे थे। कॉफ़ी पीते पीते हम दोनों रोमांटिक हो गए। अच्छे से हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। जीवन की वो खुशी उन्होंने मुझे दी कि जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया। मैंने कहा कि अब शादी तो असली आज है। वो कहने लगी कि आज तो परियों जैसी सुंदर लगूंगी, रात को देखना। मैंने कहा अरे मैम हम तो देखने के लिए तैयार हैं, आप दिखाने वाले बनो। बस सारा दिन तो उनके साथ बस करते ऐसे ही सब कुछ बीत गया। काफ़ी मज़ा आया क्योंकि काफ़ी वक्त हम दोनों को मिल चुका था। शाम को वो रेडी होने के लिए पार्लर पर जाने वाली थी लेकिन मैंने कहा अरे यार नेहा, पार्लर वाली को यहाँ बुला लो, आप कहाँ जाओगे। वो कहने लगी कि हाँ ये भी ठीक है। तो उन्होंने पार्लर वाली अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लिया था। तो वो सारा कुछ काम करके चले गई। 2 घंटे में वो रेडी हो गई थी। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा, अरे यार क्या कहना, बस मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने सोचा कि एक बार तो होना चाहिए, उनके प्यार में खोना चाहिए। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं यार, कीमती ड्रेस है, वैसे भी तुम्हें पता है कि शादी में जाना है। मैंने सोचा हाँ ये बात भी है। तो उसके बाद हम दोनों शादी पर चले गए थे। बारात लुधियाना जाने वाली थी और रात को लुधियाना में ही हमें रुकना था। बारात में हम चले गए थे। शादी का फंक्शन बड़े अच्छे ढंग से हुआ लेकिन मेरी नज़रें तो नेहा की ओर थी। वैसे शादी के उस फंक्शन में काफ़ी फीमेल्स ऐसी थी जो कहर ढा रही थी, मस्त मस्ती से भरपूर। वो डांस, वो प्यार, वो मस्ती वाले सारे सीन देखकर मैं तो पागल सा हो गया। क्योंकि रिच फैमिलीज की शादी में मैं कम ही जाता हूँ, मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब मौका मिला था तो सब कुछ करने का मौका मिला था। अच्छा लग रहा था। तब रात को 2 बजे हम शादी के बाद फ्री हुए लेकिन होटल में शादी थी और होटल में ही हमें रूम मिल चुका था। हम दोनों उस रूम में बेडरूम में चले गए थे। रूम कम बेडरूम था, डबल बेड था। तो मैंने कहा आज तो आपने कयामत ढा दी है। वो कहने लगी कि बस मैंने बोला था। उनकी स्पार्कल वाली वो गाउन ड्रेस देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो जाता होगा। सबकी नज़रें उन पर टिकी हुई थी। फिर हम दोनों करने लगे, रोमांटिक हम हो गए थे। अच्छा लगा क्योंकि मुझे उनका प्यार मिला था। अगली सुबह हम नहा धोकर फ्रेश हो गए क्योंकि हम वापस आने वाले थे। दिन के 12 बजे हम वापस आए लेकिन मेरा दोस्त दीपक अगले दिन आने वाला था। तो उस रात को भी मैं नेहा जी के साथ रहा। जिंदगी की हर खुशी उन्होंने मुझे दे दी थी। तो ऐसे हमारा प्यार का रिश्ता शुरू हो गया था। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, यही जिंदगी है। जब कोई अपना लगता है तो रोमांटिक होना ही पड़ता है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।